ये एक मजेदार कहानी है। बहुत समय पहले गंगा के किनारे एक आश्रम था। वहां कई सन्यासी रहा करते थे। ये लोग साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे और सन्यासी सिर्फ फल मूल खाते थे। वह लोग अपना समय सिर्फ भजन, प्रार्थना, उपवास, धर्म ग्रंथ पढ़ने और गाने में व्यतीत करते थे। आश्रम का प्रमुख साधु था। उसको याजना वालकाया कहकर बुलाया जाता था। एक दिन साधु पवित्र नदी में स्नान कर रहा था। एक छोटा सा चूहा बाज की चोंच से निकलकर साधु की हथेली पर आ गिरा। साधु ने छोटे चूहे को पीपल के पत्ते पर रख दिया। अपने जादू की शक्ति से उसने चूहे को छोटी लड़की के रूप में बदल दिया। वे उसे अपने घर ले गए और अपनी पत्नी से कहा, हम लोगों के कोई बच्चे नहीं हैं, चलो हम इसे अपनी बेटी के रूप में गोद ले लें। अच्छी तरह से पालन पोषण करते रहे। साल बीतते गए। लड़की बड़ी होकर एक सुंदर नवयुवती हो गई। एक दिन साधु की पत्नी ने कहा, अपनी बेटी की शादी का समय अब आ गया है। साधु ने सहमत होते हुए कहा, मैं उसके लिए अच्छे पति की तलाश करूंगा। थोड़ी देर तक साधु ने सोचा और सूर्य को बुलाया। उसने सूर्य से कहा, कृपया मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। तब बेटी की ओर मुड़कर उससे पूछा, प्रिय बेटी, क्या तुम सूर्य से विवाह करना चाहोगी? वह तीनों दुनिया को रोशनी प्रदान करता है। लेकिन बेटी बहुत दुखी थी। उसने उत्तर दिया, नहीं पिताजी, सूर्य अत्यधिक गर्म होता है, कृपया कोई और अच्छा ढूंढिए। साधु ने सूर्य से कहा, सूर्य, क्या आपसे भी कोई बलशाली है? सूर्य ने तुरंत उत्तर दिया, बादल मुझसे अधिक बलशाली है। जब वह मुझे ढक लेता है तो मैं अदृश्य हो जाता हूं। साधु ने तब बादल को बुलाया। वह अपनी बेटी से कहा, बेटी, मैं तुम्हारा विवाह बादल के साथ करवाऊंगा। लेकिन लड़की को यह सुझाव पसंद नहीं आया। बादल काला और ठंडा होता है। उसने कहा, मेरे लिए कोई अच्छा वर देखिए। साधु ने बादल से पूछा, बादल, क्या कोई आपसे भी बड़ा बलशाली है? हवा मुझे भी शक्तिशाली है, वह मुझे भी बहाकर दूर ले जाती है। साधु ने हवा को बुलाया। उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम्हारा विवाह हवा से करवाऊंगा। लेकिन लड़की रोने लगी। हवा अत्यधिक अधीर है, मैं किसी अच्छे से विवाह करना चाहती हूं। इसलिए साधु ने हवा से पूछा, हवा, क्या तुमसे भी बड़ा कोई बलशाली है? हवा ने कहा, पर्वत मुझे भी बड़ा है, वह मुझे रोक सकता है। साधु ने पर्वत को बुलाया। तब वह अपनी बेटी से बोले, क्या तुम पर्वत से विवाह करोगी? लेकिन लड़की ने कहा, नहीं वो पिताजी, पर्वत बहुत कठोर और उबड़ खाबड़ होता है, कृपया कोई अच्छा तलाश कीजिए। साधु ने पर्वत से कहा, ओ पर्वत, क्या कोई तुमसे भी बड़ा बलशाली है? पर्वत ने उत्तर दिया, चूहे पर्वत से बड़े हैं, वे पर्वत में छेद भी कर सकते हैं। तब साधु चूहे को लाया और अपनी बेटी से पूछा, प्रिय बेटी, क्या तुम इस चूहे को पसंद करती हो? लड़की बहुत खुश और उत्तेजित थी। खुशी से कांपते उसने कहा, पिताजी, मुझे फिर से चूहा हो जाने दो और मुझे उसे दे दीजिए। वह तो मेरे ही तरह का है। मैं उनके साथ, अपने लोगों के साथ जीवन व्यतीत करना चाहूंगी। साधु ने एक बार फिर अपने जादू का प्रयोग किया। उस लड़की को चूहा के रूप में बदल दिया और उसकी इच्छा अनुसार उसका विवाह चूहे से करा दिया। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हर कोई व्यक्ति अपने समाज, अपने परिवार और अपने वातावरण में खुशी से रहना चाहता है। यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया जरूर शेयर और सब्सक्राइब